विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इतने सुदृढ़ कार्यकारिणी के लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने मुजफ्फरपुर को भी बहुत उचित स्थान अपनी कार्यकारिणी में दिया है। हमारे यहाँ से राजेश वर्मा जी उन्हें महामंत्री बनाए गए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। बेबी कुमारी जी जो महिला नेत्री हैं, बोचहा की पूर्व विधायिका रही हैं, पूर्व में महामंत्री भी रही पार्टी की, उन्हें पार्टी ने फिर से उपाध्यक्ष बनाया है, उनको भी मैं बधाई देती हूँ। अशोक साहनी जी, हमारी पार्टी हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देती है। अशोक साहनी जी अभी इसके उदाहरण है, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और तमाम कार्यकारिणी से मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्टी के उत्तरोत्तर विकास में इनकी महती भूमिका होगी, इनका उत्कृष्ट योगदान होगा। बात को लेकर जितनी सारी खुशी है उतना निर्वहन करने के लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंज लग रहा है। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया, तो क्या लगता है कि एकजुटता दिखा के मजबूती लाने का काम करेंगे ये लोग? देखिए, जो कार्यकारिणी गठित की गई है उसमें सभी प्रदेश के सभी जिलों को, प्रदेश के सभी जातियों को, सबको मौका दिया गया है। और ये चुनावी वर्ष है, निसंदेह चुनौतियां होंगी, लेकिन कार्यकारिणी मजबूत है और ये सभी चुनौतियों पर खरी उतरेगी और निसंदेह विधानसभा चुनाव में 225 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। चर्चा चल रहा है कि डोर टू डोर जाकर के लोगों को प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के बारे में बताया जाएगा और जागरूकता फैलाया जाएगा, तो अपनी ओर से तो इसकी तैयारी चल रही है क्या? देखिए, हम लोग तो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर के सबके बीच जाते ही हैं और सही समय आने पर इस विषय में भी बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री जी का जो पटना में रैली हुआ है उस पर आप क्या संदेश देंगी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए हुंकार भी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से भरा था, झंझारपुर की सभा से। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बिहार आए, लोगों में वो जज्बा देखने को मिला। इनका जो डिसिसिव, हमारे प्रधानमंत्री का जो डिसिसिव स्टेप हुआ, पाकिस्तान को घर में घुसकर उन्होंने जो नेस्तनाबूद किया, हमारे सैनिकों को जो उन्होंने ये छूट दी, उसका जनमानस पर काफी गहरा प्रभाव था। लोग हाथों में तिरंगा लिए इस धूप में घंटों मोदी मोदी के नारे के साथ खड़े थे। यह दिखाता है कि आज भी राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र का जो सेवक है उसे हम सिर माथे बिठाते हैं। परिचय। मैं डॉक्टर ममता रानी, प्राचार्य रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय, सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, भाजपा महिला मोर्चा। ईद का पर्व आ रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम भाइयों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है और तोड़ने का काम नहीं करती। यह एक फैलाया जाता है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन हम मुस्लिम को भी अपने साथ लेकर के चलते हैं। वो हमारे भाई हैं और हम बकरीद के शुभ अवसर पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि यह बकरीद उनके जीवन में वो तमाम खुशियां लाए जिनके वो हकदार हैं, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की है या जिसकी कभी उन्होंने ख्वाहिश की है।